पिछली बार जब महुआ में कार्यक्रम हुआ था तब इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न थे, वर्षात हो रही थी और पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू का भी आशीर्वाद सबको मिला था। और पूज्य श्रद्धेय हमारे राष्ट्र संत, हमारे भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति के जीवंत स्वरूप, ऋषि स्वरूप, जिनको मैं गुरु समान और पिता समान मानता हूं, ऐसे हमारे श्रद्धेय पूज्य मुरारी बापू की ये पुण्य भूमि है, उनकी जन्म भूमि है, उनकी ये धर्म भूमि है। इस धर्म भूमि को प्रणाम। आप सौ ने सीताराम। आप सौ ने आम गुजराती में काठियावाड़ में आओ ने तो जय श्री कृष्ण नहीं चाले, सीताराम साथे होવું જ જોઈએ। हाँ, जय श्री कृष्ण साथे। तो चलो बे प्रार्थना ना शब्द बता बोलशो ना मारा साथे। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तालियों तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर हो। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। मन मंदिर में दातार मिले, मन मंदिर में दातार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव। दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोले भारत माता की जय। अब लगा मैं महुआ में। हो સાંભળો, આપણે છે ને બે કામ કરવાના છે, दो काम करने हैं। हर एक को अच्छा इंसान बनना है, नेक इंसान बनना है। हर मानव में से महामानव को प्रकटाना है। देह को देवालय शिवालय बनाना है। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तेरे भीतर वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वह सर्वनियंता, सबका रचयिता, सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे ही भीतर है। लेकिन उस परमात्मा की जो आत्मा में आवाज प्रेरणा पुकार उठती है ना, उसको हम सुन नहीं पाते, इसलिए जीवन में उल्टा पुल्टा हो जाता है। देखो, इस बात को हमेशा याद रखना। आपको वेद शास्त्र आते हैं कि नहीं आते, आपने कुरान पुराण बाइबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ लो तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात मैं सबसे पूछता भी हूं, आप कोई भी काम करते हो तो तुम्हारी आत्मा में एक आवाज उठती है कि नहीं? बोलो।
जब गलत काम करते हो तो आत्मा में बैठा वो परमात्मा तुमको रोकता है कि नहीं? रोके छे ना? જ્યારે ગલત કામ કરવાનો વિચાર પણ આવે ના ત્યારે પરમાત્મા શું કે અંદરથી ના પાડે, આવું नहीं कर। એવી પ્રેરણા આવે છે ને અંદરથી। मैं कह रहा था एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान तब बनेंगे जब आत्मा में उस खुदा की, अल्लाह की, उस गॉड की, उस परमात्मा की जो प्रेरणा हर समय उठती है, उस आवाज को हम सुन पाए। और जो परमात्मा हमें करने के लिए आदेश देते, मेरा तो यही आधार है जीवन का। जिस काम को करने से मेरा परमात्मा मुझे रोकता है, मैं उस काम को भी कभी नहीं करता। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सारी दुनिया का साम्राज्य हमारे सामने हो, सारी दुनिया की सत्ता, सारी दुनिया का सम्मान, सारी दुनिया की सुविधाएं, जरा गौर से सुनना, सारी दुनिया इन्हीं के पीछे पागल हो रखी है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सुविधाएं, सारी दुनिया का साम्राज्य हमारे सामने हो और आत्मा में उस परमात्मा की आवाज प्रेरणा उठती हो कि ऐसा मत कर, तो उधर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। और आत्मा में परमात्मा की आवाज प्रेरणा पुकार उठी है कि इधर आगे बढ़, चाहे सारी दुनिया का विरोध झेलना पड़े, चाहे सामने चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना खड़ा हो, उसका विरोध करना, यह है आत्मा की आवाज। आज हम फकीर हैं और हमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ टक्कर ली हुई है। क्यों? क्योंकि पाप, अधर्म, अन्याय के साथ समझौता नहीं करना, आत्मा में उठ रही उस परमात्मा की आवाज को अनसुना नहीं करना। तो क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बोला? एक अच्छा इंसान तब बनेगा जब आत्मा में उठ रही उस परमात्मा की आवाज को सुनेगा। इंसान के भीतर भगवान की आवाज हमेशा उठती है। कुछ भी कर लो, तुम अपने आप से पूछो, किसी से मत पूछो। हर समय तुम्हारे सामने गुरु रहता है क्या? बोलो। हर समय माता पिता रहते हैं क्या? हर समय कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अपो दीपो भवा, अपना अंतर का दीप जलाओ। तो सुनो, हमको एक तो अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए योग सिखाता हूं, जिससे आप अपने भीतर की आवाज प्रेरणा को सुन सके, अपनी भीतर की शक्तियों को जगा सके। अच्छा बताओ, भगवान राम जी हमारे ही जैसे थे या उनका मॉडल कुछ और था? हमारे जैसे दो हाथ थे ना, हमारे जैसा शरीर था ना। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, प्रोफेट मोहम्मद साहब हो, जितने भी पीर पैगंबर हुए हों, ईसा मसीह हुए हों, गौतम कणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, जितने भी ऋषि मुनि हुए हों, सब कैसे थे? बोलो, अरे बोलो तो सब। माता सीता, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती सब कैसी थी? आप ही जैसी थी। ठीक बात है ना? इसमें कोई किसी को शंका नहीं है ना? अच्छा, और एक दूसरी बात पूछता हूं, शेर का बच्चा क्या होता है? अरे जोर से बोलो ना। हाथी का बच्चा? इसमें कोई सोचने की जरूरत है क्या? घना बदाम सोचवा लगे कि बाबा जी पूछे से शू उत्तर आपवानो। अरे शेर का बच्चा शेर, हाथी का बच्चा। हम ऋषियों की संतान हैं, बोलो हैं कि नहीं? तो ऋषियों की संतान क्या होती है? अरे जोर से तो बोलो, ऋषि। ऋषियों की संतान हम रामकृष्ण की संतान, तो खुद राम है, खुद ही कृष्ण है। इसमें कोई सोचने की बात है? अब ऋषि पुत्र साँझ होते होते शिशु पुत्र हो जाए, समझी गया ना? तो ये सारू की खोटू। अच्छा, भगवान राम जी मावा खाता था? बोलो। हनुमान जी, कृष्ण भगवान जी? तो कोई ने मावा नहीं खावानो। મારી વાત સાચી છે ना? अच्छा, તમારી આત્માથી પૂછી લો। अच्छा સાંભળો, તમે કોઈ મુસ્લિમ, અહીંયા તો આમ દારૂબંધી છે, તોય પણ દારૂ મળે। આખા ઇન્ડિયામાં હું ભ્રમણ કર્યું છે, आखा इंडिया में भ्रमण कर्યું। पूरे भारत में मैंने करीब 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की। कितनी? अरे जोरती तो बोलो, थोड़ा सहकार आपो ना मने।
कितनी यात्रा की? 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की। कोई भी मुझे ठेके ऊपर टोपी लगा के मुसलमान दारू खरीदता हुआ नहीं दिखा। ऐसे तो वोरा समाज के लोग तो कुछ ज्यादा ही शरीफ होते हैं। हमारे भाई बैठे खड़े हो ना, आपने ऐसा टोपी वाला कोई दारू की दुकान पर कभी खड़ा देखा? इस भाई का भी जोरदार अभिनंदन हो जाए, बहुत अच्छा भाई है। क्या नाम है? यूसुफ। बैठो यूसुफ भाई। अभी तो सैयद अन्ना साहब का महाप्रणय हुआ, मैं गया था उधर भी। सुनो, तीन चार तरह के मुसलमानों की ज्यादा संख्या है। एक वहाबी हैं, एक सुन्नी हैं, सिया हैं, हमारे बोहरा समाज के लोग। कोई भी मुसलमान आपको दारू की दुकान पर खड़ा दिखाई? क्यों भाई, क्यों? कुरान में दारू पीना हराम कहा है, पाप कहा है। यह सच्ची बात कह रहा हूं आपको। अच्छा, कुरान में दारू पीना पाप कहा है, हराम कहा है, इसलिए कोई मुसलमान कोई चोरी छिपे पी ले तो देखो वो तो चोरी का तो कोई इलाज नहीं है। अरे चोरी तो पूरा देश की कर ली। 1000 लाख करोड़ की चोरी कर ली अपने देश की। कितने की? अरे जोरती बोलो तो। ये 1000 लाख करोड़ आपको 2014 के बाद दिलाना है और भारत को फिर से परम वैभवशाली बनाना है। जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। 1000 सालों से विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने मुल्क को जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा 67 सालों में जिस लुटेरे खानदान ने और पार्टी ने देश लूटा, इस बार तो उसको सबक सिखाना है, उसका बहिष्कार करना है। सांभळो गुजरातियों, 1947 में एक मौका था, धोखा कर दिया। इस बार गुजरातियों को धोखा नहीं खाना है और 2014 में गुजरात के गौरव को राष्ट्र का गौरव बनाना है। गुजरात का गौरव बढ़ाना है, देश का गौरव बढ़ाना है। 1000 लाख करोड़ पे लूटा हुआ देश का धन देश को वापस दिलाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है और फिर से अखंड भारत का निर्माण करना है। खंड खंड हो गया अपना देश। कारोम और विश्व से लेकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर के बर्मा देश, बांग्लादेश और इधर त्रिविष्टुप से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक इतना विशाल भारत अपना अखंड भारत था। इसको क्या बोलते हैं? अखंड। क्या बोलते हैं? अखंड। इसलिए हम बोलते हैं अखंड भारत की। इतना बड़ा भारत, आधी दुनिया एक तरफ और आधे में पूरा जहान और आधे में हिंदुस्तान। इतना बड़ा भारत पता है सबको? थोड़ा बहुत पढ़ा है इतिहास। अरे मैं कोई 2000 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 200 करोड़ वर्ष पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा आपको पता होना चाहिए। 1,96,08,53,114 वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति है। कितनी पुरानी अपनी संस्कृति? 200 करोड़ वर्ष। आटलू तो याद रखो ना, कितनी पुरानी है? 200 करोड़ वर्ष जूनी से अपनी संस्कृति, अपनो देश। बोलो बाबा जी इतना किसको याद रहेगा? चलो 200 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास आपको याद नहीं है, 2000 साल पुराना इतिहास भी आपको याद नहीं है, 200 साल पुराना तो याद है ना? बोलो। महाराणा रणजीत सिंह तक, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा रणजीत सिंह तक, यह अफगानिस्तान किसके साथ था? भारत का ही था। 200 साल पहले जाओगे तो इतना भारत था। कमजोर लोगों के हाथ में शासन आ गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। देश सारू थसे वोट थी। आ देश में जे खोट छे ए सानाथी मिटसे वोट नी चोट थी। जोना जमाना में, पुराने समय में भगवान राम ने किसका वध किया था सबसे पहले जब विश्वामित्र लेके गए दशरथ जी से मांग के? थोड़ा इतिहास तो पता है ना, कथा संभालते हो ना। सबसे पहले किसका वध किया, किसका मोक्ष किया? ताड़का। अच्छा, भगवान कृष्ण जी सबसे पहले गए तो किसका वध किया? बहुत तगड़ी थी ना, कहते 7 योजन लंबी। क्या थी? पूतना। तो अत्यारे ताड़का नहीं, अत्यारे पूतना नहीं, एनो वध नहीं करवानो। तो आजे पण ताड़का छे, आजे पण पूतना
આજે પણ રાવણ, આજે પણ કંસ. તો આપણે ધનુષ ચલાવવાનું છે, બાણ મારવાનું છે કે સુદર્શન ઘુમાવવાનું છે? નહીં, આપણે એવું બટન દબાવવાનું છે. બટન દબાવો ને ઈવીએમ મશીનમાં, એમાં અવાજ આવે ચૂન, એટલે તાડકા મરી ગઈ, પૂતનાનું વધ થઈ ગયો. આ वक्त सुनो, और इसके लिए एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वोट में जितनी ताकत है उतनी आप सबके वोट में ताकत है. और 15 से 25 साल के करीब 8 करोड़ लोगों ने, कितना? 8 करोड़ लोगों ने अपना वोट ही नहीं बनवाया है. तो सुन लो आप सब जवान भी, और आपके भी घर परिवार में, पूरे हिंदुस्तान में भी आस्था के माध्यम से रोज लोग हमको देखते हैं. 10 करोड़ लोग देखते हैं वारा फेरी. कितने? 10 करोड़ लोग करीब. जो मैं मेरे से बोले बाबा देश कैसे बदलेगा? 20 करोड़ लोग जिस पार्टी को वोट करेंगे उसकी केंद्र में क्या बनेगी? सरकार. कितने? मात्र 20 करोड़. 8 करोड़ तो नए वोटर बनाने, 80 करोड़ पुराने. उनका एक वोट बैंक बनाने के लिए हमने मुहिम चलाई है. ये लिखी लो, फिर आगे योग सिखाता हूं. अपना वोटर आईडी नंबर अपने मतदान पत्र से मिल, आपके पास में है ना? मतदाता पहचान पत्र है ना? वोटर आईडी नंबर है ना? जो आવું હોય આપો તો. હે ઘણા બધા સાથે લઈને ફરે છે. હા, એટલે ગુજરાતીઓ તો હથિયાર સાથે રાખે છે. तो ये सरकार बदलने और सरकार बनाने की ताकत रखता है. तो ये वोटर आईडी नंबर होता है. इसके ऊपर ये जो इसके ऊपर यहाँ ये वोटर आईडी नंबर लिखा रहता है. और उस वोटर आईडी नंबर को क्या करना है? वोटर आईडी नंबर को आपको टाइप करना है. और वोटर आईडी नंबर टाइप करके और उसको हर एक के ऊपर ये लिखा रहेगा. इसके ऊपर वोटर आईडी नंबर को टाइप करके मोबाइल से, और फिर एक नंबर लिख लो. हाँ, एक नंबर लिख लो, उसके ऊपर भेज देना. हम ये देशभक्तों का वोट बैंक, जिसका मकसद होगा दिल्ली में एक मजबूत, अनुभवी, ईमानदार, स्थायी सरकार बनाना. कैसी सरकार बनाना? देश में पूर्ण बहुमत वाली, अनुभवी, एक्सपीरियंस वाली. ऐसा नहीं जैसे अभी दिल्ली में बनी थी, कभी मकान पे चढ़ रहे, कभी नीचे भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे. ड्रामा कर रखा, रोज सड़कों पर ड्रामा. अरे भाई, गवर्नमेंट चलाना सीखो तो सही. अच्छा बताओ, खेडूत ने, जिसको हल नहीं चलाना आता, खेती नहीं करने आता, ये खेती बाड़ी कर सकता है क्या? बिना अनुभव के खेती बाड़ी कोई कर सकता है क्या? अब कोई बिना अनुभव के आटली मोटी बिल्डिंग बनावे, और उसको एक्सपीरियंस हो नहीं, तो बिल्डिंग तो बना देगा, दूसरे दिन ढह जाएगी. उसको पता ही नहीं कितना सीमेंट लगाना, कितना सरिया लगाना, कैसे कोलम उठाना. तो बिल्डिंग बना सकता है कि बिना एक्सपीरियंस के? बोलो, बिना एक्सपीरियंस के कोई खेती कर सकता है क्या? अब किसी के हार्ट में तकलीफ हो जाए और इसका ऑपरेशन करना पड़े, और बोले चाकू ला के बोलो मैं काटूंगा, मरेगा कि जिएगा? फिर बिना एक्सपीरियंस के चाकू चलाएगा तो जिएगा कि मरेगा? मरेगा. ऐसे जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको देव सौंप दिया तो खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे. समझ में आई बात? सांभळो, कैसी सरकार बनानी? पूर्ण बहुमती वाली. कैसी? जोर से बोलो. अनुभवी सरकार. कैसी? अनुभवी, एक्सपीरियंस वाली. बीजी बात सांभळो, ईमानदार. केवी? પછી ત્રીજી, સ્થાયી. कैसी? અને મજબૂત. स्टेबल एंड स्ट्रांग, ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट. और ऐसी सरकार इस देश को मोदी ही दे सकता है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता. देखो, अपने को मोदी से कुछ नहीं लेना. किस बात का लेना देना? अरे हम फकीर आदमी हैं, मोदी क्या दे देगा हमको? ना कुछ लेना, ना उसको कुछ देना. लेकिन सबको मिलकर देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है. चीन और अमेरिका से भी आगे हिंदुस्तान को लेकर के जाना है. इसलिए मैं कहता हूं, बाकी वो भी फकीर, हम भी फकीर. वो भी बाबा, हम भी बाबा. लोग किसके लिए पैसा लेते हैं? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, गाड़ी के लिए, साड़ी के लिए. ना गाड़ी, ना साड़ी, ना बीवी, ना बच्चे. इसलिए हमें अच्छे मस्त આપણે કશું જોઈએ નહીં. આ વસ્ત્ર છે ને, ઓછામાં ઓછા 5 સાલથી વધારે તો થઈ ગયા, એ ફટતે નહીં.
क्यों? साबुन लगाते नहीं हम, ऐसे पानी से धो लेते। हाँ, सिलाई करते नहीं, देखो बगैर सिला कपड़ा है। हाँ? लोग सिलाई भी करते तो कई तरह की सिलाई होती है, इको पीको पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ? तो फिर कोई शौक है, हाथ में अंगूठी है, कोई अंगूठी है? कोई नहीं। कुछ कहते हैं ये शनि की, राहु की, केतु की, कोई तो 10-10 अंगुली में पहन के रखे। मैंने कहा 5 फीट का आदमी नहीं, तेरे ऊपर शनि की तो राहु चढ़ेगा। धरती से कई गुना बड़ा है शनि, तेरे ऊपर चढ़ेगा। कोई घड़ियाल पहन रखा है, घड़ियाल में पहन लूंगा ना तो बावड़ा जैसा लगूंगा। देखो पहन के दिखाता है, ये खुलती है, अपने को तो पता भी नहीं कैसे खुलती है। घड़ियाल पहन भी लू ना तो अच्छा लगेगा मेरे हाथ में, बावड़ा लगूंगा। अपने को कोई शौक नहीं, न कपड़े का, न घड़ी का, न गाड़ी का, न खाने पीने का कोई शौक। आज तक कभी नहीं कहा कि मेरे लिए ये बना दो। हमारे गुरुजी बोलते थे, बड़ों की बात, माता पिता, बड़े ऋषि मुनि, अपने पुरखे, बड़ों की बात मान के चलो, मान के चलो और मांग के खा लो, सुखी रहोगे। जो घर में मिला, जो प्रसाद आ गया थाली में, अन्नम निंदात अन्नम न परिचक्षित अन्नम बहु कुर्बीत। कभी ये मत कहना ये खारा हो गया, मीठा हो गया, तीखा हो गया, पक गया, ज्यादा पक गया, कम पक गया। आज तक जिंदगी में एक जीवन का सूत्र दे रहा हूं, मांग के खाओ और मान के चलो, सुखी रहोगे। वोट वाली ताकत की बात कर रहा था, तो अपना वोटर आईडी नंबर किस पर एसएमएस करना है, निकाला था ना आपने पेन, अपने मोबाइल पे नोट कर लो ये नंबर 90087। सब अपना मोबाइल निकालो और उस अपना वोटर आईडी नंबर ये इस पर एसएमएस करना है। बहुतों के माँ बाप को एसएमएस करना नहीं आता तो बेटा कर देगा ना एसएमएस। ये 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये वोट बैंक बनाना है हमको, और इस बार पूर्ण बहुमती की अनुभवी, ईमानदार, स्थायी, मजबूत सरकार केंद्र में लाएंगे और हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाएंगे। क्या है नंबर? 90087। कुछ लोग ना ऐसे सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अरे कुछ नहीं, बस ये कर देना, ठीक है? क्या लिख, नाम याद रहे ना, नंबर क्या बोला? 90087। इस पर एसएमएस करना है। अब इसमें मिस कॉल करोगे तो आपको ये आएगा कि आप अपना आईडी नंबर मेल कीजिए। 0 लगा के यदि मिस कॉल करोगे तो इसके ऊपर ये आएगा कि आप अपना वोटर आईडी नंबर एसएमएस कीजिए, है ना? तो वोटर आईडी नंबर एसएमएस करना है, टाइप करके इस नंबर पर। एसएमएस करते समय आपको 0 लगाने की जरूरत क्या है? 90087 90087। ये सब ठीक है? अब आगे बढ़ो। एक काम करना इस बार, अगली बात तो मैंने कहा देश बचेगा किससे? अच्छे लोगों को वोट देने से। इससे ताड़का, पूतना, रावण का सब मर जाएंगे, ठीक है? राक्षसों का राज खत्म हो जाएगा, ठीक? वोटिंग के दिन पिकनिक करने घना બધા પછી ફરવા નીકળી જાય। ગુજરાતીઓને બહાર ખાવાનો બહુ શોખ લાગ્યો છે। તે દિવસે પિકનિક કરવા નહીં જાઓ, જવાનું હોય તો 5 વાગ્યા પછી જાઓ, વોટ કરીને પછી જાઓ। ફરવા જવાનું તો જાઓ। वोटिंग के दिन पिकनिक करने नहीं जाना, वोटिंग के दिन घर नहीं बैठना, खुद करना, औरों का कराना। बोलो ये काम करेंगे साहब? हाथ ऊंचा करीने संकल्प करो। अरे बधा करो। बोले भारत माता की। अरे जो उभा छे ए तमे केम, तमे नहीं करवानो? बधाने करवानो छे। उपरवाળી जे बहनो छे तमने पण करवानो छे। तो जुओ, सांभळो, आ तो वोटनी बात थई। पहले राजा किससे पैदा होता था? पेट से। जो पेट से पैदा हो गया वो क्या बन जाता था? राजा, रानी। पहले नेता किससे पैदा होता था? पेट से। पहले राजा किससे पैदा होता था? और आज किससे पैदा होता है? वोट से। यही अंतर है। चलो अब योग करके तबीयत को, तंदुरुस्ती को अच्छा बनाना है। सबको रहना है नंबर 1। हेल्थ एंड फिटनेस में नंबर, नॉलेज में नंबर, कैरेक्टर में नंबर, पैसे में भी नंबर, गुजरात को भी बनाना है नंबर और भारत को भी बनाना है नंबर। ये कैसे होगा? जब हम खुद नंबर 1 होंगे, ठीक है ना? तो सुनो, खुद को नंबर 1 बनाने के लिए क्या करना? मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं,
लेकिन योग किया 9 साल की उम्र से। कितनी उम्र से? 9 साल की उम्र से योग किया। योग करने से अपनी शक्तियां बढ़ जाती है। मैंने कहा था ना, भगवान राम जी कैसे थे? हमारे जैसे थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता पार्वती, शिव, लक्ष्मी, सब तो योग करके वो बड़े बन गए। चलो सीधे बैठो, इसलिए बोला है आज सबकी फूंक मारनी है जोर से, फिर ही तो फूकेगा सारा पाप। करो मेरे बाप, करो। हाँ जोर थी करो। સારું છે ને? આવું 5 મિનિટ કરવાનું. એનું નામ છે ભસ્ત્રિકા. શું નામ છે? बहुत जोर से आम नहीं करता. हाँ ये है भस्त्रिका. क्या नाम है इसका बोलो? सबको कर 5 मिनट. કેટલી વાર કરવાનું છે? 5 મિનિટ करना है. ठीक है ना? एलर्जी की बीमारी, फेफसा की बीमारी, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत बीमारियां हो रही हैं. भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना है. भस्त्रिका प्राणायाम कितनी देर करना है? अरे जोर से बोलो तो. 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम सवारे उठिए. तो फिर कभी जिंदगी में आपको श्वास दमा, अस्थमा, एलर्जी की प्रॉब्लम, एनर्जी लेवल कम हो जाता तो क्या हो जाता है? एलर्जी, सर्दी, उधरस, નાકની એલર્જી, ફેફસાની એલર્જી, ચમડીની એલર્જી, ખાવા પીવાની એલર્જી, ઘણા બધાને ઘણી જાતની એલર્જી હોય, ઘણા બીજાને એકબીજાની એલર્જી હોય. तो योग करेंगे किसी को एलर्जी, सबको मिलेगी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी. क्या मिलेगी बोलो? और वो कहां है? भीतर है. कुछ लोग बाहर ढूंढते हैं. एनर्जी बाहर से आएगी, सुख पति से पत्नी से आएगा, शांति बाहर से आएगी, सब भीतर है. उसको योग से जगाना है. मानव को महामानव, रोगी को निरोगी बनाना है, सबको योगी बनाना है. फिर ये दूसरा देखो, સાંભળો બધા કરજો. બહુ સરસ પ્રાણાયામ છે. દરરોજ 5 મિનિટ કરજો. કેટલી વાર કરવાનો? ઓછામાં ઓછું 5 મિનિટ અને વધારે 10-15 મિનિટ. અને કોઈને મોટો રોગ हो तो अर्धो कलाक पण कराइए છીએ. और हमने क्या मिटाया इससे? कैंसर. क्या मिटाया? कैंसर तक मिटाया. इतना जबरदस्त है. करो बदा, बदा योगी छे. हा श्वास ने बहार काढવાનું કેટલું સરળ છે. હા કરો. એ મોટા ભાઈ ઊંધો કરી રહ્યો છે. એ આમ કરી, આમ નહીં કરવાનું. એ તો ભરી રહ્યા છો, કાઢવાનું. बाहर काढ़ो. आजकल लोगों का पेट ऐसा मोटा मोटा, घना बधानो पेट डाइनिंग टेबल जेवो हो गए. आम रेस्ट अहींया साथे लईने घूमे. પછી ઘણા બધાને કમર આટલી મોટી, एक मसंड ऊपर से एक मसंड नीचे से आता है और बीच में ऐसे मिलता है जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है. दोनों बगल संध्या करती रहती है. फिर ये कभी नहीं रहेगा. नाक बंद है घना बधाने. दरेक व्यक्ति आम ज करता है. अरे भाई आ गंगा यमुना बहे छे, साफ करी नाखे ने. तो सबको ये करना है कपाल भाती. क्या नाम है इसको बोलो? अरे जोर थी तो बोलो. जो कपाल भाती करेगा उसको सर्दी उधरस की बीमारी, उसको खून की कमी नहीं. तो घना बधा ने शू है? बाबा जी लोही की कमी हो गई. क्या किया? कई क्विंटल गाजर का जूस पी गया, कैरेट का जूस पी लिया, कई क्विंटल मौसमी संतरा का जूस पी लिया, बाबा सेव का जूस पी लिया, द्राक्ष भी खा ली. हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, लोही नहीं बढ़ा. क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे छोड़ के कुछ भी खा. बधु खाई ली दो, सब कुछ तो खा लिया, तब भी हीमोग्लोबिन, खून, लोही बढ़ा
कपालभाति करने वाले का लॉय रहेगा 17, 16, 17, कितना? 16, 16, 17। मेरा हीमोग्लोबिन है 17, 17, कितना? 70, कितना बोलते हैं? और अनाज खाए होगे 17 साल, कितना साल हो गया? अनाज खादू ज नहीं, दाल भात शाक रोटली खाधी જ नहीं, थोड़ा शाक तो खाधू पण अनाज कोई नहीं। કેટલા વર્ષથી? 17 ईयर्स हो गया कपालभाति करता। मेरा लोई हीमोग्लोबिन 17 है, आप भी करेंगे आपका भी रहेगा। नहीं तो क्या है, तगड़ा तो रहता है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो चक्कर आता है। फिर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम की कमी नहीं होगी कपालभाति करने वाले को। कितना बढ़िया। कुपोषण, वो बहुत आपने देखा होगा टीवी पर बोलते हैं गुजरात में भी कुपोषण है। अरे पैसा वाले को भी कुपोषण होता है, गरीब को भी कुपोषण होता है। यदि प्राणायाम नहीं करेगा तो कुपोषण होगा, और प्राणायाम कर लेगा तो 2 रोटी भी खाएगा तो हजम हो जाएगा। खाना खाने से ताकत नहीं आती, खाना पचाने से ताकत आती है। और पचेगा पुलिस वाला भाई तू भी करना, पेट मुटिया गया है, सबको करना है सबको करना है, सबको फिट रहना। मैं पहले पुलिस को भी कराया, पैरामिलिट्रीज को भी कराया, मिलिट्री को भी कराया, मोदी को भी कराया। मोदी रोज करता है। ये तो योग तो सबके लिए है भाई, हिंदू मुसलमान सब कर रहे हैं। मैं तो देवबंद में भी गया, वहां भी मैंने प्राणायाम सिखाया। आपने देखा होगा देवबंद का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, मैं गया वहां। अरे मैंने कहा मेरे भाई हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते, हमारा खान खानदान और वतन अलग ही नहीं हो सकता। हाँ, और योग विद्या हमारे पुरखों का ज्ञान है, सब करो। और इससे क्या क्या सुनो, नानकड़ी नानकड़ी बीमारी लेकिन बहुत कष्ट होता है। हर समस्या ની प्रॉब्लम થાય છે કે નહીં? ઘણા બધાને થાય છે। जो कपालभाति नहीं होगी और है तो मिट जाएगी। जो कपालभाति करेगा उसको किडनी में स्टोन नहीं होगा, गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं होगा। और कपालभाति नहीं किया तो तेरा गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, गाल स्टोन होगा, किडनी स्टोन होगा, हर समस्या की प्रॉब्लम होगी, गैस बनेगी, इंडाइजेशन होगा। बनेगी क्या? बनती है ना। कोई बैठा है जिसको कभी गैस नहीं बनती? बोले बाबा बनती तो है। गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, सांधानो दुखाओ नहीं थाय। नहीं तो बड़ी उम्र होने पर फिर यहां दुखे, यहां दुखे है, घोटन दुखे, केड़ दुखे, गर्दन दुखे, बदू दुखे। कपालभाति करना, एलोवेरा जूस पीना। किसी को कोई दुखावा की बीमारी, ESR, यूरिक एसिड, RA फैक्टर सब 100% परफेक्ट। एक चीज से कहीं पर कोई गांठ नहीं होगी, पैर में गांठ, हाथ में गांठ, छाती में गांठ, पेट में, यूट्रस में, ओवरी में, पूरी बॉडी में गांठ हो जाती है, बाद में कैंसर हो जाता है। ऑपरेशन भी कराओ तो दूसरी बार हो जाती है, टेंडेंसी। સાંભળો, કપાલભાતિ કરજો। જે કપાલભાતિ કરશે એને કોઈ રોગ नहीं થશે। अंधेरे और प्रकाश का जैसे बैर है, ऐसे ही योग और रोग का बैर है। जो योग करेगा उसके शरीर में कोई रोग टकेगा नहीं, नहीं टिकेगा। और पेट फ्लैट होना चाहिए। आइडियल बॉडी कैसी होती है? उभरा हुआ सीना, ऐसी गोल होना चाहिए। हाँ, घना बधानो पेट ऐसे आगे निकला हुआ और सीना ऐसे, और कुछ तो ऐसे पतले जैसे कि बस हवा में अभी उड़ान भरने वाले हैं। फोटो खींचो तो सीधा एक्सरे ही आता है, एवा पातरा पातरा। और घना बधा एवा गोल मटोल फुटबॉल भूगोल।
एकदम फिट। पेट कितना होना चाहिए? दो, पेट इतना होना चाहिए, देखो ऐसे। तुम्हारा भी इतना ही है ना? मापी ने जोई लो ना, टेस्टिंग करी लो। पीछे से ऐसे अंगूठा, पीछे से अंगूठा और सामने से पेट ऐसे अंगुलियों में पकड़ में आना चाहिए। अभी क्यों? इतना होना चाहिए। बच्चों का तो ठीक है, ये बच्चे माप रहे हैं, तुम्हारा ठीक है। अभी आगे से ठीक रखना। સાંભળો, આવું પેટ હોવું જોઈએ। પછી ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल બધું સારું હોવું જોઈએ। कपाल भाती से सारे पैरामीटर से एकदम नॉर्मल रहेंगे। इतनी अच्छी टेक्निक दे दी है। एक छोटी सी टेक्निक, एक तो कपाल भाती की चोट, इससे मिटेगी देह की खोट, और एक वोट की चोट, उससे मिटेगी देश की लोकतंत्र की खोट। दो चोट करनी बता दी, बस दो झटका, 2 बार दबाना। पेट तो रोज दबाओ, और इस बार ईवीएम मशीन पर बटन भी अच्छा वाला दबाना है? सांभळो, अच्छा है ना? फिर ना हल्का हो जाएगा, ना कोलेस्ट्रॉल, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अर्थराइटिस, ना अस्थमा, ना कोलाइटिस, ना सोराइसिस। पूरा सिस्टम क्लीन, पूरा सिस्टम क्लीन, हेल्दी, साफ। सांभळो, પછી कैसा हो जाएगा पेट? फिर ऐसा हो जाएगा। जो તમે પણ કરશો ના? ભલે બાબા, નો એન્ટ્રી, ટ્રાફિક જામ છે બધું। ઓલ લાઇન્સ ઇન ધીસ રૂટ આર બીજી। સાંભળો, જ્યારે આ પૂરું થઈ જશે ના, ત્યાર પછી જો આ ક્રિયા થશે। एक मोटा भाई मैंने कीधु, स्वामी जी आमा शू हूं करीश? एक करवा लाग्यो मेरे बेटो। तो પછી આગળથી તો નીકળ્યો નહીં, તો પાછળથી આમ ફરાવા લાગ્યો। मैं कीधु भाई मारे भाई ता तो बैक गियर लागी गयो। जो शरीर से ना अपना नियंत्रण में होવું જોઈએ। बोलो, अपना शरीर अपने नियंत्रण में रहना चाहिए कि नहीं? अपना मन, अपनी इंद्रिय अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए कि नहीं? योग से ये हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है, बाकी कोई रोग नहीं। कितना बर्बादी हो रही है देश की। 10 लाख करोड़ रुपए दवा में देशना। केटला? एक तो घोटाला होता है, स्कैम, उसमें 10 लाख करोड़, टैक्स चोरी घोटाले 10 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़ जो पहले लूट लिया वो अलग। हर साल 10 लाख करोड़ का घोटाला, 10 लाख करोड़ की बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे, और 10 लाख करोड़ रुपए का दवा। मैंने अभी मुस्लिम का उदाहरण दिया, तो भैया वो कुरान में नहीं लिखा तो क्या गीता में, बाइबल में, वेद में लिखा है क्या दारू पियो, नशा करो, गुटखा खाओ, मावा खाओ? जયારે હું પહેલી વાર સુરતમાં આવ્યો ના, ત્યારે એમ મને એક ભાઈ પૂછ્યું, સ્વામી આ માવા ખાવામાં કોઈ તકલીફ નહીં ને? મેં કીધું ખૂબ ખા,
तो हमारे इधर मावा बोलते हैं, दूध को घोट घोट के बनाते हैं ना, उसको खोया खोया हो ना, क्या बोलते हैं उसको? आप भी मावा बोलते हो? दोनों मावा, तंबाकू वाला भी मावा और वो भी मावा। तो મારો બેટા આમ આમ રગડ્યા રગડી પછી આમ આમ કરે, અરે મારા ભાઈ શું કરો છો? ના, એનાથી કેન્સર થાય. શું થાય એનાથી? ના, કોઈને નહીં કરવાનું. સાંભળો, આ તો પ્રાણાયામ કરજો, ઈચ્છા થશે જ નહીં. તમારા અંતરથી મનમાં આવું આવશે, આપણે આ નહીં કરવાનો. मैंने कहा था ना, आत्मा में उस परमात्मा की आवाज को सुनना. भीतर से क्या आवाज आएगी? बोलो, अपने अपने आत्मा से पूछ के देखो, मावा खाना चाहिए? ए बहनों बोलो तो, कोई खाती है? नहीं खाती. बिना खाए कोई मर जाती है क्या? खाने से मरता है. सुनो, किसी को नहीं खाना. ઘણા બધા જે ખાય છે ને, આ મૂડું બંધ કરી લીધું. કેમ? આ દાંત ઉપર નિશાની પડી જાય છે. સાંભળી લો, કોઈને નહીં ખાવાનો. આજે પ્રતિજ્ઞા કરીને જાજો. સાંભળો, પછી એના પછી આ અગ્નિ એક ક્રિયા હોય. જો અંદર અંદર એક તો ગોળ ગોળ ઘુમાય તો નોલી થી, ये अग्निसार. સાંભળો આમ, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है ना. पीछे वाले भी बड़े मजे से स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. हाँ, सांभळो, ये अग्निसार. फिर एक गले की क्रिया होती है, उसको बोलते उज्जाई. क्या बोलते? बोलो. जो गले को टाइट करो, अंदर भरो. यह उज्जाई. क्या नाम है इसका? रात को खर्राटे मारते रहो कुछ लोग. कई तरह का संगीत सुनाते हैं. तो जो क्या बोलते हैं इसको, खर्राटे को, स्नोरिंग को? रसकोरा. जो भी रखोरा रसकोरा जो भी होता है. उज्जाई बहुत जबरदस्त. गला थायराइड 100% अच्छा हो जाएगा. थोड़ा यहां से दबा भी लो, ये थायराइड का पॉइंट होता है. इसमें सारे पॉइंट दब. देखो ये थायराइड का, यहां से थायराइड, कपालभाति और उज्जाई करो. थायराइड 100% क्योर. और स्नोरिंग, स्लीप एपनिया और बहुत सी गले की खराश बीमारी एकदम परफेक्ट. 100 साल तक गला टनाटन रहेगा. 100 साल तक तंदुरुस्ती बढ़िया रहनी चाहिए एकदम. ये गले का, ये आंख का, आंवला आंवले वगैरह का जूस पिया करो. सब मैं 5 निष्ठाओं की बात करता हूं हमेशा. योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा अने संबंध निष्ठा. देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? लेकिन जब विदेशी शैम्पू खरीदते हो, डॉ, क्लिनिक प्लस, तो सब पैसा कहां चला जाता है? जब विदेशी साबुन खरीदो, लक्स, लाइफ बॉय, डो, तो पैसा कहां जाता है? जब विदेशी टूथपेस्ट खरीदो, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, तो पैसा कहां जाता है? देश का पैसा कहां रहना चाहिए? अपना इधर सेंटर है ना पतंजलि का, उसमें क्या मिलता है? दंत कांति, देसी साबुन, जड़ी बूटियों का, देसी शैम्पू, वो इस्तेमाल करो. देश का पैसा देश में रहेगा, सेवा में लगेगा. कोका कोला, पेप्सी वालों ने, जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने, लक्स लाइफ बॉय वालों ने, फेयर एंड लवली वालों ने हिंदुस्तान में कोई सेवा का काम किया? कोई नहीं किया. लूटते खाली. नहीं. तो ये एक्यूप्रेशर, ये देसी चिकित्सा. अंग्रेजी दवाई से किसी का बीमारी परमानेंट ठीक हुआ? ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोई भी, ये फेफड़े का, ये कान का, इधर फिर ये हार्ट का, इधर शुगर का, इधर किडनी का, फिर ये स्ट्रेस का, फिर ये पीछे दर्द के पॉइंट है. एक्यूप्रेशर में बड़ा जबरदस्त विज्ञान है ये भी, नाड़ी विज्ञान. और 2 मिनट ताली जोर से बजा लो ना ऐसे,
बजा ऐसे, समझो, जोर से ताली बजा लेना ऐसे। हाँ, ऐसे जोर से ताली बजाने से 2 मिनट में आप में ऊर्जा आ जाएगी। आपको लगेगा अरे सब तो शक्ति अंदर से आ गई। कैसे? जोर से, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हाथ उठा के, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। वो जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ताली बजाओ। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है, जोर से, कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। हो किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। ओ इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे 2 मिनट ताली बजा लोगे तो फिर किसी को कोई बीमारी। और एक बार सुबह उठ के हंस लिया करो। क्या करना सुबह सुबह उठ के? कैसे हंसते हैं? जरा हाथ ऊंचा करीने दिखाओ तो। एक बार तो जोर से हंस लेना। और फिर बहुत से डीजल स्टार्ट गाड़ियां है, સાંભળો સાંભળો છે ને, સવારથી સાંજ સુધી खुश रहो। कुछ लोग बोलते बाबा जी इतना दुख है, इतना ज्यादा जिंदगी में संघर्ष है, तनाव है, सुखी कैसे रहे? अरे मैंने कहा तुझे भगवान ने आदमी बना दिया, कुत्ता बना देता तो, गधा बना देता तो। अरे आदमी बनाया, हंस, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, काम करता जा, अपना धर्म निभाता जा, भगवान का यंत्र बन करके। क्या खुश रहे, अपने मस्त रहते। मेरे ऊपर 1000 केस किए गवर्नमेंट ने। कितने? अरे साची बात कहूं सू, 1000 झूठे केस किए। कितने? 1000। और हमारा बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ा, नींद उड़ी, उनकी नींद उड़ा दी। ऐसा मस्त रहो, योग करो। योग करोगे तो ऐसा आत्मा बल मिलेगा। फिर देखो उज्जाई के बाद ये गली थायराइड के लिए ना बताया ना ऐसे, फिर अनुलोम विलोम होता है, दिमाग एकदम ठीक रहता है इससे। जो તમારું દિમાગ પણ સારું રહે છે। આ પછી झगड़ा नहीं करो, झगड़ा नहीं करोगे, दुख नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। दाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बहुत अच्छा है। ખ્યાલ આવ્યું? શું નામ છે આનો? જોરથી બોલો તો। अनुलोम विलोम। और पहला એનું શું નામ છે? કપાલભાતિ। બે પ્રાણાયામ કરજો। સવારે જલ્દી ઉઠવાનું, હા, સ્વદેશી વસ્તુનો પ્રયોગ કરવાનો, પછી સવારે ઉઠીને પાણી પીવાનું, રોજ 1 કલાક योगाभ्यास। मैं 2 बात कहता हूं, 1 से 2 घंटे का योग, 1 से 2 घंटे का, और फिर दिन भर कर्म योग, दिन भर। बस इतना समझ लेना तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, देश बहुत अच्छा हो जाएगा, आप नंबर 1 हो जाएंगे, देश नंबर 1 हो जाएगा। ये आपको विजय का मंत्र दे दिया है। 1 से 2 घंटा योग और दिन भर क्या करना? कर्म योग। बस
अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। फिर भ्रामरी देखो ऐसे, स्ट्रेस तनाव के लिए, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। सब बोले बाबा तनाव रहता है, क्या करे, मन खुश नहीं रहता, उल्टा उल्टा चलता रहता है दिमाग में, खोटू खोटू विचार आवे अंदर, खोटा खोटा विचार। सांभळो आज है ना, ऐसे कान बंद करके, मुंह बंद करके थोड़ा यहाँ दबाव देते हैं ऐसे, तो अग्नि चक्र में से ना प्रकाश ज्योति पैदा થાય, એનેથી મન કેન્દ્રિત થઈ જાય। આ છે ભ્રામરી, શું નામ છે એનો? પછી ઉદ્ગીત। ઓ ઊંડો શ્વાસ ભરીને બધા એક સાથે બોલો ને, एक डिवाइन साउंड है, ये कोई देवी देवता नहीं है, सब मजहब के लोग बोल सकते हैं इसको। लंबा गहरा सांस भरो। ओ ऐसे 3, 5, 7 बार, फिर थोड़ा सांसों पर ध्यान। ये तो थोड़ा प्राणायाम। सबको कार्यकर्ता बनकर के भी 1 सप्ताह का समय चुनाव से पहले देश के लिए देना है, छुट्टी ले लेना। मैंने तो पूरी जिंदगी दे रखी है, आपसे कितना मांग रहा हूं? 1 सप्ताह, फिर डोर टू डोर कैंपेन करना, सबका माइंडसेट चेंज करना। इस बार उस लुटेरे खानदान और लुटेरी पार्टी का एक भी सांसद संसद में नहीं जाना चाहिए, पूरे गुजरात से। बोलो गुजराती आओ, करशो ना, जोरથી બોલો, કરશો? सत्ता ने व्यवस्था परिवर्तन में एक नवो इतिहास बनावशो ना। सबके जीवन में आरोग्य हो, सबके जीवन में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, आप सबके जीवन में खुशहाली हो, और सबको मिलकर के कल सुबह से क्या करना है? योग, और स्वदेशी का ही करना है प्रयोग। और चुनाव से पहले मैंने कहा कितना समय देना? कम से कम 1 सप्ताह, ठीक है? सब लोग मिलके, और चुनाव के दिन कोई घर में नहीं बैठना, और घर जाके अपना वोटर आईडी का SMS 9087 पर करना, देशभक्तों का वोट बैंक बनाना। और आज मैं इस पूरा आयोजन के लिए जिन्होंने बहुत श्रम किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को, भाई हमारे दिलीप जी, हमारे धीरू भाई मनसुख, हमारे स्वामी ओमराम बाबा जी जो आश्रम में पूजी गया, एना आश्रम में मारे पण जावुं छे, किशोर भाई, लालजी भाई, अतुल भाई, श्री प्रवीण भाई, धीरू भाई, अने हमारा पतंजलि आरोग्य केंद्र सभी स्वयंसेवकों बधाने, अने आप सौ भाई बहनों जे दूर दूर थी, गामड़ा थी, शहर थी आव्या, आप सौ ने खूब खूब अभिनंदन। बोलो भारत माता की, पूज्य बापूनी पूज्य मुरारी बापूनी। तो पूज्य मुरारी बापूनी आ जन्मभूमि, धर्मभूमि, पुण्यभूमि, अने मैंने शुरुआत में ज कीधो, ए गुरु समान छे, अमारा पिता समान छे, एवा महापुरुषनो सतत आशीर्वाद अमारा सौ पर रहे, आखा देश ऊपर रहे, और इनका अनुग्रह, आप सबका प्रेम और आशीर्वाद, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। आस्था जीवन का आधार।